हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम और उससे जुड़े हुए सारे एमसीक्यू जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं डीएसएसबी, एलटी उत्तराखंड या वो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें क्या बायोलॉजी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, जनरल साइंस के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए या एसएससी के एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, और यही बुक या यही क्वेश्चंस जो हैं वो मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल का मतलब है जब बहुत सारे कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। ठीक है, वो बतानी है वो एल्गी जो कॉलोनी में रहती है, तो वो है हमारी वॉल्वॉक्स, या वॉल्वॉक्स को ही हम कहते हैं कॉलोनियल एल्गा। ठीक है, और इसकी कॉलोनी के लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो क्या होता है? सिनोबियम, COENOBIUM, सिनोबियम। ठीक है, नाम याद रख लेना, कभी कभी ये पूछ लेता है सिनोबियम किसकी कॉलोनी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से जो गलत मैच है वो बताना है। तो देखो साइकस है, डाइसियस बिल्कुल सही है। साइकस में कहने का मतलब है, मान लो एक प्लांट पर जब सारे क्या हों मेल फ्लावर, दूसरे प्लांट पर क्या हों सारे फीमेल फ्लावर, तो इसे क्या बोलते हैं? डाइसियस कंडीशन। ये सही है। अगला है साल्विनिया। तो भैया साल्विनिया होता है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस वो होता है जिसमें दो टाइप के स्पोर्स बने, पहले होंगे माइक्रोस्पोर्स, दूसरे होंगे मेगा स्पोर्स। ठीक है, इक्विसेटम होता है होमोस्पोरस। ये भी बिल्कुल सही है। इक्विसेटम में एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं, चाहे वो सारे माइक्रोस्पोर्स बने या सारे ही मेगा स्पोर्स बने। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमसे बोला है पाइनस क्या होता है? डाइसियस, मतलब पाइनस में अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर मिलते हैं। कहने का मतलब है जब एक प्लांट पर क्या मिलें सारे ही मेल फ्लावर कहने का मतलब है उनमें क्या हो, सिर्फ मेल पार्ट हो, जो कि क्या होता है? एंड्रोशियम होता है, या फिर जो क्या बनाता है? एंथर बनाता है। ठीक है, और दूसरा प्लांट जिसमें क्या हो, सिर्फ फीमेल पार्ट हो, जो कि क्या होता है? पिस्टिल वाला पार्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पाइनस है ये क्या होता है? मोनोसियस होता है। मोनोसियस का कहने का मतलब है एक ही प्लांट पर दो अलग अलग टाइप के फ्लावर मिलेंगे। एक फ्लावर में क्या होगा? तुम्हारा मेल पार्ट होगा, और दूसरे फ्लावर में तुम्हारा फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, तो जो है हमारा जो पाइनस होता है ये क्या होता है? मोनोसियस। और यही क्या है हमारा? मिसमैच। तो यही क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा गया है जाइगोटिक मियोसिस जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब किसकी खासियत है या फिर किस में देखने को मिलता है। तो ये हमको देखने को मिलता है क्लैमाइडोमोनास में। ठीक है, तो मैं आपको ना एक बार ये समझा देता हूँ कि ये जाइगोटिक मियोसिस का या फिर ये जाइगोटिक मियोसिस हमारी जो नॉर्मल मियोसिस होती है उससे कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखो आप ये फ़ोटो देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारी नॉर्मल कंडीशन की जो मियोसिस होती है वो है हमारा सेकंड वाला, जिसे हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। कहने का मतलब है जब भी हमारा जाइगोट बनता है जो कि क्या होता है? डिप्लॉयड कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2n एक वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, मतलब डिप्लॉयड है वो इंडिविजुअल। डिप्लॉयड का मतलब होता है जिसमें कितने हों? 46 क्रोमोसोम हो, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ये जाइगोट जैसे जैसे बड़ा होगा तो अंत में ये क्या बनाएगा? एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल का मतलब होता है एक प्राणी, मनुष्य या फिर एक शरीर को बनाएगा या शरीर का निर्माण करेगा। ठीक है, डिप्लॉयड का मतलब उसमें भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। देखते हो ना, जब आपका दो गैमेट फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जाइगोट ही क्या बनाता है? हमारा भ्रूण। और जो भ्रूण है वही बाद में एक बच्चा बनता है ना? यही होता है ना? तो जो बच्चा बनेगा उसी को ये नाम दे रहे हैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स का। जब
ये बच्चा है ये परिपक्व हो जाएगा, मतलब 18, 20, 22 साल हो जाएगा, तो इसमें क्या होंगे, जो गैमेट्स होती हैं या जो जर्म सेल्स होती हैं उनमें क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस होने के कारण इसमें क्या बनेंगे, गैमेट्स। और गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम क्या दर्शाते हैं, एन नंबर क्रोमोसोम, मतलब उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, आधी। 46 का आधा कितना होता है, 23। जब फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिलेंगे, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये क्या दोबारा क्या बन जाएगा, एक जाइगोट। ठीक है, मतलब फिर वही 46 क्रोमोसोम हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारे 2 गैमेट मिले थे, एक मेल और फीमेल, एक में 23 और दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम थे, फिर ये दोनों मिलेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और इसी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो ये होती है नॉर्मल कंडीशन। अब हम देखते हैं जो हम अभी क्लैमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं। देखो जाइगोट तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जाइगोट में सीधा ही क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब सीधा इसका जो जाइगोट है, मियोसिस होने का मतलब है क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाना। यहाँ कितना है, 2n। नीचे वाले से कंपेयर करोगे तो यहाँ 2n था, इसके बाद इंडिविजुअल बना था जिसमें भी क्या था, 2n। यहाँ पर इंडिविजुअल में हुआ था मियोसिस, लेकिन जब जाइगोट में सीधा मियोसिस होगा, ठीक है, और मियोसिस बनने के बाद हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, फिर इस हैप्लॉइड सेल से ही पूरे मानव शरीर का क्या होगा, निर्माण होगा, या प्लांट सेल का निर्माण होगा, जिसमें क्या होंगी, हैप्लॉइड कंडीशन। फिर वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल या हैप्लॉइड कंडीशन वाला इंडिविजुअल जो है, जिसमें क्रोमोसोम कितने आधे हैं, वही क्या बनाएगा, सीधा सीधा गैमीट। अब ये गैमीट के लिए दोबारा हैप्लॉइड नहीं बनेगा, मतलब इसमें दोबारा मियोसिस नहीं होगी, इसमें क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब जितने क्रोमोसोम इसमें हैं उतने ही क्रोमोसोम कितने होंगे, गैमीट में भी। ठीक है, फिर अब ये जब 2 गैमीट मिलेंगे, फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इससे क्या बनेगा, जाइगोट। समझ गए, कहने का मतलब है इसमें जाइगोट में होती है मियोसिस। ठीक है, जिसके कारण जाइगोट अगर 2n है तो ये n कंडीशन होगा, n कंडीशन ग्रो होगा, ये बनेगा बड़ा आदमी। बड़ा आदमी जब उसको गैमीट बनाने होंगे तो माइटोसिस की क्रिया से क्या बनाएगा, सीधा हैप्लॉइड गैमीट। तो जब 2 हैप्लॉइड गैमीट, मतलब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, जब ये दोनों जुड़ते हैं या मिलते हैं या इनका संयोजन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और यही क्या बनेगा बाद में, जाइगोट। तो यहाँ पे n और n जब मिल जाएंगे तो जाइगोट, जिसकी कंडीशन क्या होगी, 2n कंडीशन होगी। ठीक है, समझाने का मतलब ये था, जाइगोट से यहाँ से बनता है इंडिविजुअल और जाइगोट से यहाँ क्या बनता है, मियोसिस होता है, उसके बाद आगे की कार्यवाही चलती है। ठीक है, तो ये समझाने का मतलब था। तो जो हमारी ये ऊपर वाली कंडीशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। मतलब जाइगोट में क्या हो रहा है, सीधा सीधा मियोसिस हो रहा है। यही क्या मिलती है हमको, क्लैमाइडोमोनास में मिलती है। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास से मिलते हैं। चलते हैं फिर वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल बताओ एक्टोकार्पस की और फ्यूकस की। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है। जो हमारा एक्टोकार्पस है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन होगा, हमारा एक्टोकार्पस। और जो हमारा फ्यूकस होता है, ये क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को दर्शाता है। ठीक है, और बाकी क्लैमाइडोमोनास की जो लाइफ साइकिल है वो होती है हैप्लॉन्टिक। ठीक है, HAPLONTIC, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है क्लैमाइडोमोनास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारे कॉनिफर्स होते हैं, आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। मतलब जो हमारे कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स हम बोलते हैं ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म को, या जो कॉनिफर शब्द है वो जिम्नोस्पर्म के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, कोन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल कोन या फिर फीमेल कोन। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि वो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको अधिक, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, और आपको बताना है कि ये वहाँ के एटमॉस्फेयर को या वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको अच्छे से कैसे उसमें ढल पाते हैं। तो भैया क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, थिक
क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल मतलब जो उनकी, आपको पता है ये वहाँ रहते हैं जहाँ पर क्या होती है, अधिक बर्फ़ होती है या बहुत ठंडा इलाका होता है। वहाँ पे क्या होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं इनमें जो टहनी होती है, टहनी में क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। इनमें नॉर्मल हम देखते हैं पत्ता ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन इनमें जो पत्ता है वो ऐसे निडल लाइक के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर इसके ऊपर मान लो कोई बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो बर्फ़ के इसके ऊपर चिपक जाएंगे, जिसके कारण इनमें स्टोमेटा से रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टोमेटा है वो शेप ऐसी होती है उसकी, उसमें अगर मान लो बीच में यहाँ पे बर्फ़ गिर गई या बर्फ़ आके अटक गई तो फिर वो सांस नहीं ले पाएंगे या फिर उनमें रेस्पायरेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिसके कारण पौधों को समस्या का सामना कर सकता है। लेकिन जब ये निडल लाइक हो जाएगा तो इसमें मतलब एक सुई की तरह होती है ना, नुकीली, इसके जो आप पत्ते देखोगे तो ये निडल शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि अगर मान लो बर्फ़ इनके ऊपर गिरती है तो बर्फ़ इनसे कट के नीचे गिर जाएगी, ठीक है, या फिर इनके ऊपर बर्फ़ नहीं टिक पाएगी और सीधा सीधा नीचे गिर जाएगी इनसे टकरा के, जिसके के कारण उनका नॉर्मल कंडीशन में स्टोमेटा काम करता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से गलत स्टेटमेंट बताओ। तो जैसे ही आप इन चारों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजिनेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। तो कहने का मतलब है भैया जो एल्जिन होता है ये एल्जिन हमको रेड एल्गी से ना मिलके कौन सी एल्गी से मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा है, हमें रॉन्ग बताना था, रॉन्ग हमने बता दिया है, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट जैसे आप देखेंगे पहले ऑप्शन को, इसमें क्या बोला है, सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। बिल्कुल सही है, हम कॉन्फिडेंट हैं जब हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है तो ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ और ऑप्शन के बारे में भी। तो जैसा कि आपको पता है सिकोया क्या होता है, टॉलेस्ट ट्री होता है। तो और सिकोया जो है ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म में जो हमारा यूकेलिप्टस होता है ये क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, याद कर लेना ये। बाकी अगला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म में जो पत्तियां होती हैं वो नॉट वेल एडोप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो ये क्या है, गलत। जैसे कि मैंने आपको बताया है वो एक्सट्रीम कंडीशन को सहन कर सकती है क्योंकि उनमें लीफ नॉर्मल शेप की ना होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, निडल शेप में, मतलब एक पॉइंटेड लॉन्ग निडल लाइक अपीयरेंस, मतलब सुई जैसी दिखती है उनकी पत्तियाँ, ठीक है, जिसके कारण वो एक एक्सट्रीम कंडीशन को झेल सकती है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। तो भैया नहीं, जिम्नोस्पर्म्स नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे टेरिडोस्पोरस, जो दोनों होते हैं, होमोस्पोरस भी और हेटेरोस्पोरस भी। अगले क्वेश्चन में है साल्विनिया, जिंको, पाइनस तीनों क्या हैं, जिम्नोस्पर्म। तो भैया नहीं, जो हमारा साल्विनिया होता है ये होता है एक फर्न, और तो फर्न होगा, फर्न किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में, तो ये जिम्नोस्पर्म नहीं है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन क्या थे, गलत थे। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ट्रांसपोर्ट जो है मेल गैमेट्स का वो किसकी मदद से होता है। तो जैसा कि आपको पता है ब्रायोफाइट्स में किसकी मदद से होता है, पानी की मदद से, और टेरिडोफाइट्स में भी इसी का रोल होता है मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स की ओर पहुंचाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो आप देखोगे जब चार ऑप्शन आप पढ़ोगे तो इसमें आपको याद रहेगा कि रोडोफाइसी में मैनिटोल वो हमारा स्टोर्ड फूड नहीं होता है, ठीक है, और यही आपको बताना था, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, तो जो हमारा ये मैनिटोल होता है ये रोडोफाइसी हम बोलते हैं रेड एल्गी को, ये इसमें मौजूद नहीं होता है। मैनिटोल जो होता है ये किस में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है या फिर लेमिनारिया में होता है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें बताओ गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं होता है। जो हमारा गैमेटोफाइट है वो किस में जो है फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट
नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पाइनस। जो भी हमारे पाइनस होते हैं उनमें गैमेटोफाइट एक फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा ना कि एक गैमेटोफाइटिक कंडीशन होती है और एक स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इतना बताने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारी स्टेटमेंट दी हुई हैं कितनी, और ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले में लिखा है मोसिस एंड लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। मोसिस और लाइकन, तो जैसा कि आप देखेंगे ये ठीक है, क्योंकि मोसिस जो होती हैं और लाइकन जो होती हैं ये सबसे पहले आती हैं एक बंजर पत्थर पे। सिलेजिनेला इज ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, तो भैया नहीं, सिलेजिनेला होता है हेट्रो, तो ये तो हो गया हमारा गलत। मतलब जिसमें भी ऑप्शन नंबर बी है वो हो गया हमारा गलत, मतलब बी और डी तो हो गए हमारे गलत। अब बचा है हमारा ए और सी। कहने का मतलब है सी ऑप्शन देखो, कोरोलाइड रूट इन साइकस हैज़ VAM। क्या इसमें VAM होता है? नहीं होता है, जो VAM है इसमें नहीं होता है। साइकस में कैसी रूट्स होती हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है किसमें? साइकस में। और साइकस में कैसी होती है? कोरोलाइड रूट। ठीक है, उसमें जो साइकस में कोरोलाइड रूट होती है उसमें VAM नहीं होता है, उनमें क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में हमको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि भैया जो मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट, कि ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और टेरिडोफाइट में क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं वो स्पोरेंजिया में मौजूद होते हैं, जो कि कहाँ पर होता है? स्पोरोफाइट के अंदर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब डी और ई क्या हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, और डी और ई हमारे किस में है? हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, जिसमें हमारा सी क्या है? ये तो गलत हो गया था। ठीक है, इसलिए हमारा बी सी नहीं होगा। कहने का मतलब है हमारा बी भी ऑप्शन गलत है, डी भी गलत है और सी भी गलत है। सही क्या है? ए वाला ऑप्शन। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, मतलब जो एक मेल गैमेट है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला में सिंपल सा ऐसा मान के चल देता हूँ। ठीक है, तो वो कौन सी इनमें से ऑप्शन है जिसमें से मेल गैमेट्स में क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला का मतलब होता है, या फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, और फ्लैजिला का मतलब क्या होता है कि वो उसको हेल्प करे लोकोमोशन में। जैसे आपको मान लो दिल्ली से मान लो कहीं बाहर जाना है या आप कोई पार्क तक जाना है, तो आपको आपकी पैरों की मदद से चल के जाना होगा ना। तो सेम वैसे ही जब इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना होता है तो उसमें कौन मदद करता है? फ्लैजिलम। इस फ्लैजिलम की मदद से ये भी अपने मीडियम में चल कर जाता है। ठीक है, या तैर कर जाता है, जैसा भी मीडियम है उसके हिसाब से। ठीक, तो देखो जो हमारे मेल जिसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं वो होता है हमारा एक्टोकार्पस। इन एक्टोकार्पस द मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड। ठीक है, और वो भी बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब दो फ्लैजिला इसमें मिलते हैं, बाय फ्लैजिलेटेड। ठीक है, बाय का मतलब दो, फ्लैजिलेटेड का मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमारा जो चारा है, चारा के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो यार देखो, चारा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चारा में क्या होता है, जो नीचे की तरफ होता है ना वो होता है हमारा मेल पार्ट, मतलब लोअर साइड में क्या होता है हमारा मेल पार्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एंथीरिडियम भी बोल देते हैं, या फिर इन्होंने उसका दूसरा नाम दिया गया है क्या? ग्लोब्यूल। GLOBULE, ग्लोब्यूल। अब मैं चाहे मेल पार्ट बोलूँ, एंथीरिडियम बोलूँ या ग्लोब्यूल बोलूँ, ये कहाँ पर मिलता है? लोअर पार्ट में। और जब मैं अपर पार्ट की बात करूँगा या ऊपर की तरफ की बात करूँगा, वहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? फीमेल पार्ट, जिसको मैं क्या बोलूँ? ऊगोनियम बोलूँ, या फिर इसका दूसरा नाम बोलूँ क्या? नोक्यूल। NOCULE, नोक्यूल। तो कहने का मतलब है एक पूरा क्या होगा? प्लांट होगा, मतलब एक प्लांट मान लो। ठीक है, उसमें नीचे क्या लगा होगा? तुम्हारा मेल पार्ट, और ऊपर क्या लगा होगा? फीमेल पार्ट। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में देखना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर
कौन सा है ये, अपर एंथ्रीडियम, मतलब जो सी पार्ट है ये गलत दे रखा है, क्योंकि उसमें क्या बोला है, ऊपर की तरफ एंथ्रीडियम और नीचे की तरफ ओगोनियम, ये इन्होंने उल्टा दे रखा है, तो इसीलिए क्या है ये इसका गलत स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी तीनों आप पढ़ लेना, तीनों क्या हैं, सही स्टेटमेंट हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसमें बताओ कि पीट फॉर्मेशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पीट फॉर्मेशन होता है, या हम उसको पीट मॉस भी बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्फेगनम। स्फेगनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीट मॉस। अगला क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन। कहने का मतलब है एक मेल गैमेटोफाइट बताओ जिसमें सबसे कम सेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वो है हमारा लिलियम, जिसमें कि 2 सेल देखने को मिलती है। ठीक है, टेरिस होता है हमारा मल्टी सेलर, और जो हमारा पाइनस है इसमें 3 सेल मिलती हैं देखने को। ठीक है, और ये लिलियम क्या होता है, ये हमारा एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फिर वही कि इनमें से क्या बताओ, गलत स्टेटमेंट बताओ। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से देखने में पता लगेगा कि गलत स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इसमें हमसे बताया गया है, इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तो इसका उल्टा होता है, मतलब ये क्या है, गलत है oomacetes के लिए। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो फीमेल होता है ये होती है लार्जर और नॉन मोटाइल। ठीक है, फीमेल गैमेट बड़ा होगा और क्या होगा, नॉन मोटाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकता है। अगला है मेल गैमेट। तो भैया मेल गैमेट जो होगा वो क्या होगा, एक तो छोटा होगा और क्या होगा, मोटाइल होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही हमको किस में देखने को मिलता है, फ्यूकस में देखने को मिलता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आइसोगैमस बताओ, मतलब आइसोगैमस कंडीशन है जिसमें क्या हो, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। आइसोगैमस कंडीशन का मतलब है जिसमें दोनों गैमेट क्या हो, सेम हो दिखने में। ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेटेड, उसमें कोई भी फ्लैजिला मौजूद ना हो, तो वो है स्पाइरोगैरा। याद रख लेना, स्पाइरोगैरा में क्या होते हैं, आइसोगैमस कंडीशन, मतलब दोनों दिखने में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और उसमें फ्लैजिला भी मौजूद नहीं होगा, वो उस तरह के गैमेट स्पाइरोगैरा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोसियस प्लांट ऑफ चारा शोज अकरेंस ऑफ। इसमें वही पूछा है, चारा के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो है इसमें क्या उडोगोनियम कहाँ होता है, उगोनियम होता है ऊपर, और जो तुम्हारा एंथ्रीडियम कहाँ पर होता है, लोअर पार्ट पे। ठीक है, और ये दोनों एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं। सिंपल सा मतलब है, कहने का मतलब है जब आप चारे के बारे में कोई ऑप्शन आएगा आपको ये याद रखना है कि मान लो ये इसकी 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो इसमें ऊपर की तरफ मिलेगा वो होगा हमारा फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं उगोनियम, और जो नीचे की तरफ मिलेगा उसे हम बोलते हैं हमारा मेल पार्ट जो कि क्या है, एंथ्रीडियम। ठीक, सिंपल सा है, बस इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से बताओ, तुम्हें 5 स्टेटमेंट दी गई हैं ए से लेके ई तक। ठीक है, अब इसमें बताना है तुम्हारी कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देखो, लिवरवॉर्ट में, मॉस में और फंस में गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म में, फंस में हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, या फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, एल्बुगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उगैमस होता है। या फिर अगला क्वेश्चन है, या अगला जो हमारा ऑप्शन है वो ये है, दो स्पोरोफाइट होता है लिवरवॉर्ट में, वो मोर इलेबोरेट होता है मोसिस से। या जो हमारा अगला ऑप्शन है, पाइनस और मार्केंशिया दोनों क्या हैं, डाइसियस हैं। तो जब आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको क्या पता लगेगा, इनमें से 3 स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो सिनगेमी है, सिनगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना या फिर दोनों का क्या होना, फर्टिलाइजेशन होना। ये बॉडी के बाहर किस में होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा एल्गी में, जो कि कहाँ होता है, वाटर में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और जिंको, इन तीनों में क्या चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ आपको
बतानी है तो इन तीनों में आर्कीगोनिया जो है वो मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ये बताओ कौन सी मैचिंग क्या है रॉन्ग। स्पायरोगैरा में मोटाइल गैमेट्स, सरगैसम में क्लोरोफिल, बेसिडोमाइटिसिड पफ वॉल, नोस्टॉक वाटर ब्लूम्स। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्पायरोगैरा में मोटाइल गैमेट्स मौजूद नहीं होते हैं। ये क्या है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ स्पायरोगैराइट्स के गैमेट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्लांट बॉडी थैलोइड प्लांट बॉडी थैलस के रूप में किस में मौजूद होती है। तो वो होती है ब्रायोफाइट्स, या मैं बोलूँ मार्केंशिया में मौजूद होती है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन। मल्टी सेलुलर फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है और प्रोटोनीमा और मोसिस है। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप वहाँ पर देखेंगे फ्रेगमेंटेशन एक नाम दिया गया है, इनमें बोला है कि मल्टीप्लिकेशन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक बॉडी का बहुत सारे हिस्सों में टूट जाना, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलोगे। अगले क्वेश्चन में जैसे ही आप चलोगे इसमें से तुम्हें पूछा गया है कि कौन सा क्या है सही कथन है। तो जब आप विचारों को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टेरिडोफाइट में ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट हमको देखने को मिलता है, या मतलब सीड बनने की जो शुरुआत है वो हमें कहाँ से हुई, टेरिडोफाइट से हुई। तो यही क्या होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा साइकस और एडियंटम में क्या समानता है, मतलब किस चीज़ की समानता होती है। तो उसमें किस चीज़ की समानता होती है, जो उनमें स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी मैचिंग रॉन्ग है, तो वो बताना है। तो जब आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो साल्विनिया में प्रोथैलस जो है ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी आरएनए, वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है। मस्टर्ड में क्या होता है सिनर्जिड्स, जिंको में क्या होता है आर्किगोनिया, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर या अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कितनी स्टेटमेंट क्या है सही है। तो आप देखेंगे इन इक्विसेटम, तो इक्विसेटम क्या होता है हमारा टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिंको में मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है। अगला ऑप्शन है स्पोरोफाइट जो रिसिया में होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है पॉलीट्राइकम से, ठीक है, या मॉस से। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मॉस है वो क्या होती है मोर एलैबोरेटेड, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में आइसोगैमस होता है, तो नहीं, वॉल्वॉक्स में क्या होता है ऊगैमस होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल, तो नहीं, जो स्पोर्स होते हैं स्लाइम मोल्ड के उसमें सेल वॉल होती है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हमारा एक ही इसमें से स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। दिए हुए स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट क्या है जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे दिए हुए हैं ये ऑर्गेनिज्म इनमें से बताना है ऑटोट्रॉफ, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो कौन कौन है। या ऑप्शन देखें तो जो हमारा नॉस्टॉक होता है एक तो ये होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा चारा भी हमारा खाना खुद ही बनाता है, और नाइट्रोसोमोनास भी अपना खाना खुद बनाता है, और नाइट्रोबैक्टर भी अपना खाना खुद बनाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं। और बाकी इसमें आएगा पोरफायरा खाना खुद बनाता है, और वोल्फिया भी खाना खुद बनाता है। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द गैमेटोफाइट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन, मतलब जो गैमेटोफाइट है वो स्वतंत्र नहीं हो, मतलब दूसरे पे, मतलब पूछा गया है कि स्वतंत्र नहीं होता है और फ्री लिविंग जनरेशन ऐसा किस में देखने को मिलता है। मतलब गैमेटोफाइट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र नहीं होता है, फ्री लिविंग जनरेशन ऐसा किस में देखने को मिलता है। तो ऐसा देखने को मिलता है हमें पाइनस में, ठीक है। पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंपेयर करो गैमेटोफाइट को, किसके, ब्रायोफाइट को, और गैमेटोफाइट ऑफ वस्कुलर प्लांट, मतलब गैमेटोफाइट को कंपेयर करना है ब्रायोफाइट और वस्कुलर प्लांट से। तो देखो कहने का मतलब है जो हमारा गैमेटोफाइट है किसका, ब्रायोफाइट का, वो छोटा होता है और उसमें स्मॉल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स के, गैमेटोफाइट के मुकाबले में,
ठीक है। स्मॉलर का मतलब होता है रिड्यूस्ड साइज में होते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड होते हैं। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे आर्कीगोनियोफोर हैं ये किस में मौजूद होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है आर्कीगोनियोफोर क्या होता है, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो हमारा किस में प्रेजेंट होता है, मार्केंशिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रोकार्योटिक बताओ, मतलब बैक्टीरिया होगा जो ऑटोट्रोफिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोंट है, मतलब खुद अपना या खुद खाना बनाता है और खुद ही नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है सिम्बायोंट्स में। सिम्बायोंट मतलब सहजीवी अवस्था में, तो वो कौन होता है, साइकस, ठीक है। कहने का मतलब है वो बैक्टीरिया या वो प्रोकार्योट्स जो खाना खुद बनाता है लेकिन नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है सिम्बायोंट सहजीवी अवस्था में, वो इनमें से किस में मौजूद होता है, तो हमको वो साइकस में देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहने का मतलब है तुम्हें क्या दिया गया, एक डायग्राम दिया गया है, इसमें तुम्हें बताना है ये मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है। तो कहने का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर्स आप ऐसा दिखता है ना इसमें स्ट्रक्चर्स, वो कौन सा होता है, हमारा फीमेल पार्ट। तो यहाँ से तो पता लग गया ये क्या है, फीमेल पार्ट है। अब बताना है लेवलिंग बताओ। तो ये जो आप डी देख रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। डी हमारा क्या हो गया, राइजोइड्स हो गया। अब देखो बी जो है ये हमें बता रखा है थैलस के बारे में, ये मतलब फीमेल थैलस है, ठीक है, बी भी हमारा सही हो गया। अब बचा है ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, तो इनको हम बोलते हैं गैमा कप, सही है। अब जो हमारा ये ऊपर जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो जो कि क्या है, ऐसे ऐसे दे रखा है, ये क्या होता है हमारा फीमेल गैमेट में मिलता है या फीमेल थैलस में या फीमेल प्लांट में मिलता है या फीमेल पार्ट में मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, आर्कीगोनियोफोर, ठीक है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिलाजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट। पूछा गया है सिलाजिनेला और साल्विनिया को सीड हैबिटेट मतलब इवोल्यूशन की प्रक्रिया में बीज बनने की और कंसीडर्ड क्यों किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बताओ क्या होता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है और वही पेरेंट स्पोरोफाइट पे लगा रहता है या मौजूद होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखो इसमें हमसे पूछा गया है इनमें हमें बतानी है दो स्टेटमेंट वो बताओ जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा एक तो डी और एक ए, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत स्टेटमेंट है। तो वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ये चारों को ना मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इनके ऊपर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है जो एल्गी है ना, हमारी एल्गी है मतलब जो हमारी क्या है, शैवाल है, इसकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती हैं, ठीक है, या सेल्स जो होती हैं किससे बनी होती हैं, तो वो बनी होती हैं सेलुलोज, गैलेक्टन्स और मेनन्स की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो दोनों होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो और फ्री लिविंग हो, तो ये होता है हमारा स्फैग्नन में। अगला क्वेश्चन है मोनोसियस, तो मोनोसियस हमारा कौन होता है, पाइनस होता है मोनोसियस, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट दिए हैं या 4 डायग्राम दिए हैं, इनका नाम बताओ। तो जैसा कि बड़ा सिंपल सा डायग्राम दे रखा है, जो हमारा ए है ये क्या होता है, हमारा सिलाजिनेला होता है, बाकी ये बी है ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा इक्विसेटम का डायग्राम दे रखा है, और ये होता है हमारा साल्विनिया जो कि ये क्या है, एक टेरिडोफाइट है, और ये क्या है हमारा जिंको बाइलोबा है। ये चारों ऑप्शन भी ना मतलब ये चारों जो डायग्राम है ये भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इसका ऑप्शन देखेंगे तो वो कौन सा होगा, ए क्या था हमारा, ए था इक्विसेटम, बी था हमारा जिंको बाइलोबा, सी है हमारा नहीं ए है हमारा सिलाजिनेला, बी था हमारा इक्विसेटम, सी है हमारा साल्विनिया और डी क्या था जिंकोबा, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वस्कुलर क्रिप्टोग्राम किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को। एग्जाम्पल क्या है हमारा इसका, इक्विसेटम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैनिटॉल जो है वो स्टोर्ड फूड किस में होता है, तो मैनिटॉल की हम बात करते हैं, ये हमारा किस में होता है, फ्यूकस में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब ब्राउन एल्गी में क्या देखने को मिलता है, मैनिटॉल। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको सीड हैबिटेट के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो जैसा कि हमको पता है हेट्रोस्पोरी को सीड हैबिटेट के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है दो टाइप के स्पोर्स का
बनना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, इसमें से पूछा गया है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो किस में होती है। तो मैं आपको वैसे ही बताया था वो किस में होती है, फ्यूनेरिया में होती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कि यार ऑप्शन में फ्यूनेरिया है कि नहीं है। ए है पॉलीट्राइकम, बी दे रखा है एस्टेलिको, वीट एंड फ्यूनेरिया। हाँ दे रखा है ऑप्शन में फ्यूनेरिया, तो यही क्या है हमारा जो शो करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो। आगे देखते हैं, हमसे पूछा है मोनोसियस। मोनोसियस का हमारा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, पाइनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस। सिंपल सा पूछा गया है। देखो यार, साइकस और पाइनस तुम्हें पता है जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है, लेकिन बोला गया है कि नीटम इन दोनों से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो देखो ये दोनों से अलग इस प्रकार है क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलते हैं, वेसल्स देखने को मिलते हैं और आर्कीगोनिया देखने को नहीं मिलता है, मतलब एब्सेंट होता है आर्कीगोनिया। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये दोनों फ्री लिविंग में नहीं रहते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसा किस में है, तो ऐसा होता है हमारा किस में, सिड्रस में। ठीक है, बाकी इनका अलग हिसाब किताब होता है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और टेरिस का। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब दो टाइप के स्पोर्स, वो कौन बनाता है हमारा, साल्विनिया बनाता है से। ठीक है, और जो सिड्रस होता है ना, ये होता है हमारा जिम्नो, मतलब जिम्नोस्पर्म में ये आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इन जिम्नोस्पर्म पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में जो पोलन चैम्बर है वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है माइक्रोस्पोरेंजियम को, जिसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पोर डिस्पर्सल, मतलब स्पोर का इधर उधर फैलना वो लीवर वॉट में किसकी मदद से होता है, तो वो होता है किसकी मदद से, इलेटर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लीवर वॉट में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट किस में मौजूद होते हैं। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट भी हो और उसमें क्या प्रेजेंट हो, फ्लैजिला। तो एक तो होगा हमारा साइकस, दूसरा होगा हमारा रिसिया और तीसरा क्या होगा हमारा ड्रायोप्टेरिस। इन तीनों में मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ड्रायोप्टेरिस को हम बोलते हैं वुड, WOOD वुड, FERN वुड फन। साइकस होता है हमारा जिम्नो में और रिसिया में कैसे होते हैं, बायफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गा इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू चूज़। कहने को बोला गया है कि तुम्हें मैं बहुत सारी एल्गा दे दूं, मतलब बहुत सारी एल्गी दे दूं, तो तुम उसमें से क्या कैरेक्टर चूज़ करोगे उनको क्लासीफाई करने के लिए, मतलब उनके वर्गीकरण के लिए तुम कौन सा गुण चुनोगे। तो ठीक है, इसमें पूछा है नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन सेल। सेल में कौन सा फूड मटेरियल स्टोर होता है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल या फिर टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल। तो आपको जैसा कि आसानी से पता है या NCERT में दिया गया है कि भैया जो हमारे क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, एल्गी को हमने उनमें कौन सा पिगमेंट मिलता है या मौजूद होता है, उसी के आधार पर हमने क्या करा है उसका वर्गीकरण। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोथैलस ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोग्राम। वस्कुलर क्रिप्टोग्राम मतलब टेरिडोफाइट की बात करी गई है। इसमें एंथेरोजोइड्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। इसमें एंथेरोजोइड और एग मतलब मेल और फीमेल गैमेट मैच्योर होते हैं अलग अलग समय पर। ये किसको दर्शाता है या किसके लिए किया जाता है, तो ये होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। इससे क्या होगा, जो उनका खुद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बच सकता है। कहने का मतलब है अगर मान लो तुम्हारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही टाइम पर दोनों मैच्योर हो गए, तो पूरी संभावना है कि ये मेल गैमेट इसके ऊपर चला जाएगा फीमेल गैमेट के ऊपर और ये कर लेगा अपने प्लांट में ही फर्टिलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो ये इसका टाइम कुछ अलग है, मान लो ये 15 दिन पहले तुमसे, मतलब इस वाले पार्ट से 15 दिन पहले मैच्योर हो गया, तो जब तक ये वाला पार्ट मैच्योर होगा तब तक तो इसके सारे स्पोर्स कहीं और जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसा इसलिए होता है ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को बचाया जा सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो पीट मॉस है जो पैक करने के काम आता है फ्लावर को
लाइव पार्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, ठीक है, या जिंदा प्लांट को वो किसके लिए प्रेजेंट होता है या फिर किसकी मदद से होता है, या फिर उसमें ऐसा क्या गुण है जिसके कारण हम उसमें फ्लावर को बांध सकते हैं या कोई जिंदा प्लांट पार्ट को बांध सकते हैं पीट मॉस के अंदर। तो कहने का मतलब है ये क्या होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक, या हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण मतलब नमी प्रदान करता रहता है या नमी को अवशोषित करता है ये पीट मॉस, या फिर इसके अंदर नमी मौजूद होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे कॉनिफर्स होते हैं वो ग्रास से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है कॉनिफर्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म बन जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो मॉस है उसमें जो है हमारा स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है। तो ये होता है पार्शियली पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ऑक्सोस्पोर्स होते हैं और जो हमारे हार्मोगोनिया हैं वो कब बनते हैं। तो वो कब बनते हैं या किस में बनते हैं, वो बनते हैं हमारे डायटम्स में और कुछ साइनोबैक्टीरिया में, ऑक्सोस्पोर्स और हार्मोगोनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्टोफिलिक सिफोनोस्टील हमको किस में देखने को मिलती है। तो ये मिलती है इक्विसेटम और ऑस्मंडियम में, ठीक है, या ऑस्मुंड्रा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। तो देखो जैसा कि आपको पता है पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ई कोलाई में, ठीक है, और लिविंग फॉसिल है वो है हमारा जिंको बाइलोबा, और ये है जो हमारा क्या है मैक्रोसिस्टिस होता है, ये हमारी क्या होती है पेरिनियल एल्गा। तो देख लेते हैं इसके और ऑप्शन भी। देखो यहाँ पे दे रखा है राइजोफोर, तो जो राइजोफोर है वो हमारा क्या होता है, राइजोफोर हम होते हैं सिलाजिनला में। स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट कौन सा होता है हमारा, वोल्फिया। तो मतलब ये तो ये हो जाएगा। लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या था हमारा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ई का क्या था हमारा के होगा, ई का क्या था हमारा के, ई का हमारा हो गया के, और यहाँ पे भी है लेकिन डी का हमारा एन है, डी का हमारा एन है, तो मतलब हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा टॉप शेप मल्टी न्यूक्लिएटेड मेल गैमेट एंड मैच्योर सीड विच बियर ओनली एक एम्ब्रियो विद 2 कॉर्डिड्रॉन, ये किस में मिलते हैं या ये किसके गुण हैं। टॉप शेप मल्टी सिलिएटेड मेल गैमेट जिसमें मैच्योर सीड होता है और एक एम्ब्रियो के साथ साथ उसमें क्या होते हैं 2 कोटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है हमारा साइकेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब साइकेट्स बोलूँ या मैं बोलूँ साइकस की बात करूँ या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो डाइवर्सिफिकेशन है मतलब विविधता है प्लांट के लाइफ में, प्लांट के जीवन में, वो किससे मौजूद होती है। तो वो होती है ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, मतलब इवोल्यूशन के दौरान अलग अलग समय में या बहुत समय में जो इवोल्यूशन हुआ है उसके कारण हमको देखने को मिलता है प्लांट लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब विविधता देखी जा सकती है प्लांट के जीवन में। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेट द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर, मतलब कहने का मतलब है एंजियोस्पर्म ने डोमिनेट किया गया है लैंड फ्लोरा में किसकी मदद से, या उनमें क्या एडेप्टेशन हुई है इसकी वजह से उन्होंने पूरे लैंड फ्लोरा पे क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। डोमिनेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ये मिलते थे एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इनमें क्या होती है पावर और एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, मतलब अलग अलग स्थान पर ये अपने आप में चेंजेस करके अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल सकते हैं, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट अ सीड प्रोड्यूसर, इनमें से किसमें सीड नहीं बनता है। तो जैसा कि आप देखते हैं एक तो हो गया हमारा फ्यूनेरिया और दूसरा होता है फन, इन दोनों में सीड नहीं बनते हैं क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं हमारे क्रिप्टोग्राम वो होते हैं जिनमें क्या होता है नॉट सीड प्रोड्यूसर, मतलब सीड नहीं बनता है, मतलब हमारा फन और फ्यूनेरिया जो है इसमें नहीं बनता है सीड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगैरा इज एन एडवांस फीचर, ये बड़ा ही आधुनिक लक्षण है या गुण है क्योंकि ये क्या शो करते हैं, तो ये शो करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन,
ठीक है, मतलब इनमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन मिलते हैं जो फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लांट रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स सच एज मोसिस एंड फन आर ग्रुप अंडर द जनरल टर्म। कहने का मतलब है जिन प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स की मदद से, वो है हमारे मोसिस और फन। इनको हमने एक जनरल टर्म दिया गया है, एक या फिर इनके लिए एक शब्द दिया गया है। वो कौन सा शब्द होता है? वो होता है हमारा क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि स्पर्मेटोफाइटा में हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें क्या हो, स्पर्मेटोफाइटा हो। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जो क्या बनाते हो, सीड बनाते हो। सीड बनाने वाले दो ही हैं, एक कौन है एंजियोस्पर्म और दूसरे कौन है जिम्नोस्पर्म। तो देखो, तो यार देखो, शुगर केन जो होता है वो हमारा एंजियोस्पर्म होता है और अकेशिया क्या है हमारा एंजियोस्पर्म, लेकिन इन दोनों में सीड नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब बीज नहीं होता है। तो यार देखो, बीज जो मिलता है वो मिलता है जिंको में और पाइसम में। तो यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, जिंको है हमारा जिम्नो और पाइसम क्या है एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा गुण है जो कि क्या है विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब उसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तो वह है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का कोई भी अपवाद नहीं है किसमें, एंजियोस्पर्म में। और इसको मतलब डिस्कवर किया था, खोजा गया था SG नवासचन के द्वारा, किसमें, लिलियम और फ्रेटिलेरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से वो ऑप्शन बताओ जो सीड बनाता है लेकिन उसमें फूल नहीं होते हैं। सीड बनाएगा लेकिन फूल नहीं होंगे, वो कौन है हमारा पाइनस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे है साइकस है 2 कोटलेडोन। साइकस में कितने होते हैं कोटलेडोन? 2 होते हैं, बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म, लेकिन हम उसको एंजियोस्पर्म नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो हमारा एंजियोस्पर्म है उसमें क्या मिलता है, सीड कोट मिलता है, मतलब नेकेड सीड उसमें मौजूद नहीं होता है। सीड के बाहर अगर कोई भी प्रोडक्टिव कोटिंग होगी तभी हम उसको किस में रखेंगे, एंजियोस्पर्म में। और जो हमारा साइकस है इसमें, इसको हम किस में रखते हैं, जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि इसमें सीड के बाहर प्रोडक्टिव कोट जो इसको बचाएगा सीड को वो नहीं मौजूद होता है। ठीक है, तो मतलब साइकस में क्या होता है, नेकेड ओव्यूल, या ओव्यूल कन्वर्ट होता है बाद में। ठीक है, जो ये ओव्यूल है ये कैसा होता है, नेकेड होता है, या यहाँ पे आएगा नेकेड सीड। ठीक है, ओव्यूल ही कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गी विथ क्लोरोफिल A, B एंड फाइकोइराइथ्रिन इट शुड बिलोंग टू। एक लड़के ने एक एल्गी देखी जिसमें उसने क्या क्या देखा, क्लोरोफिल A, B और फाइकोइराइथ्रिन। बताओ वो कौन सी है? तो जैसा कि आपको पता है फाइकोइराइथ्रिन जो हमको मिलता है वो किस में मिलता है, रेड एल्गी में, और रेड एल्गी को रखा गया है रोडोफाइटा में। ठीक है, फाइकोइराइथ्रिन मिलता है रेड एल्गी में। आगे देखते हैं, आगे हमसे पूछा है इन फन में मियोसिस जो होता है वो किसके दौरान होता है। ठीक है, तो फन में मतलब जो हमारे टेरिडोफाइट में जो हमारा, या मैं बोलूँ फन में जो मियोसिस होता है, मियोसिस हमको देखने को मिलता है जब कोई क्या बनाते हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, स्पोर्स बनाते समय क्या होता है, उनमें मियोसिस होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट ओव्यूल, मतलब वो प्लांट बताओ जिसमें लार्जेस्ट ओव्यूल मिलता हो, लार्जेस्ट ट्री भी हो और लार्जेस्ट गैमेट भी मिलता हो। ठीक है, तो वो कौन होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ही तुम्हें लार्जेस्ट ओव्यूल देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट ट्री भी देखने को मिलेगा और लार्जेस्ट गैमेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो कहने की बात है जो हमारे फ्यूनेरिया के एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बायसिलिएटेड। ठीक है, अगला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रायोफाइट कॉम्प्राइजेज, मतलब ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देखेंगे ऑप्शन कि स्मॉल स्पोरोफाइट, उसमें स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज होती है और वो पैरासाइट की तरह रहता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। कहने का मतलब है दो फेज होते हैं ना, एक स्पोरोफाइटिक और एक गैमेटोफाइटिक। ये कम अवधि की होती है और ये गैमेटोफाइट के ऊपर रहता है पैरासाइट की तरह। ठीक है, तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड। आप उसको किस में रखोगे जिसमें क्या है, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम है लेकिन उनमें बीज नहीं होते हैं, तो आप उसको किस में रखोगे। तो भैया हम तो उसको रखेंगे टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम मिलते हैं लेकिन सीड नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सी बात सही है। तो भैया जो ब्रायोफाइट्स के लिए सही है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, थैलोइड भी होते हैं और आर्किगोनिया भी मौजूद होता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डाइकोटोमस ब्रांचिंग वो हमें किस में देखने को मिलती है। तो हमको देखने को मिलती है लीवरवॉर्ट में, जिसके 3 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं, रिसिया, मार्केंशिया और पेलिया, PELLIA। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट। साइकस के बारे में जौन सी गलत स्टेटमेंट है वो हमको चुननी है। तो इसमें लिखा है जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसिकल। जो जाइलम जो बने होते हैं वो सिर्फ जाइलम वेसल्स के बने होते हैं, तो भैया ये है गलत इसमें स्टेटमेंट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन। लार्जेस्ट स्पर्म जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो हमको मिलता है साइकस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यूलोथ्रिक्स को इस तरह भी दर्शाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है उसमें होती है यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंटस एल्गी है और इसमें फ्लैजिलेटेड होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइट्स आर डिपेंड ऑन वाटर। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो पानी पर निर्भर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना होता है, अपना फर्टिलाइजेशन करना होता है। या फिर स्पर्म्स कैन रीच इजीली अप टू एग इन द आर्किगोनियम, मतलब स्पर्म आसानी से पहुंच सकते हैं एग के पास आर्किगोनियम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वॉकिंग फर्न नाम जो है वो उसको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये प्रोपोगेट करता है वेजिटेटिवली उसके लीफ टिप से। तो कहने का मतलब है जो इसकी जो लीफ है ना, लीफ क्या है, एडवेंशियस। एडवेंशियस का मतलब है यहाँ पे रूट आ गई, यहाँ पे रूट आ गई, यहाँ पे रूट आ गई, यहाँ पे रूट आ गई। जहाँ पे रूट आ गई उतने हिस्से को काटो और ज़मीन में लगा दोगे तो पूरा प्लांट बन जाएगा। इस हिस्से में रूट आ गई, इसको काटो, ज़मीन में गाड़ दो, रूट आ जाएंगे, मतलब पूरा प्लांट आ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं वेजिटेटिवली प्रोपोगेट्स बाय लीफ टिप। और जो ये बर्ड है या जो लीफ है इसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंशियस टाइप। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ एडवेंशियस जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर आती हैं, उसके लीफ टिप पर, लीफ टिप। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसकी पत्तियों में देखने को मिलता है। तो वो मिलता है हमको किस में, एक तो पाइनस में और साइकस में, दोनों की लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिटेट ये जो है किस में हमको देखने को मिलता है। तो ये हमको जो है हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिटेट उसमें देखने को मिलता है जिसमें क्या मौजूद होगा, हमारा लिग्यूल मौजूद होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन। वो एल्गी बताओ जो जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में हो या प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेला। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 भी अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपसे विटामिन B12 पूछ ले तो आप वो बता देना। और ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, मतलब सिंगल सेलुलर होती है ये। ठीक है, और ग्रीन क्या होती है, एल्गी। अगला क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स के जो फिलामेंट होते हैं ये क्या बनाते हैं। तो भैया जो यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट होते हैं ये हमारे लिए क्या बनाते हैं, या ये कैसे होते हैं, आइसोगैमेट्स, या ये सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। कौन, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज। ब्रायोफाइट्स को हम एल्गी से अलग कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, तो भैया देखो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आर्किगोनिया ब्रायोफाइट्स में, और एल्गी में होता नहीं है ये, इसीलिए ये क्या है, अलग हैं। किससे, एल्गी से। मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब राइजोइड्स है ब्रांच और मल्टी सेलुलर होगा
राइजोइड। और लीफी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कैसा होगा, लीफी। ये किसकी खासियत है, तो भैया ये जो हमारी खासियत होती है ये होती है किसकी, ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है। तो ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट है वो कौन सा देखने को मिलता है, फिकोजेंथिन, फाइकोराइथिन। रेड एल्गी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जो कि जिम्नोस्पर्म है, उसमें कितनी प्रजातियां या कितनी स्पीसीज मिलती हैं। तो उसमें कम से कम 900 मिलती हैं स्पीसीज, इसमें जिम्नोस्पर्म में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन। कौन से प्लांट किंगडम को हम क्या बोलते हैं, उभयचर एम्फीबियन। तो वो है हमारा ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये कहाँ पर रह सकते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी, ज़मीन में भी पानी में भी। ज़मीन पे अपनी जीविका या अपना जीवन यापन करते हैं, और पानी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको क्या करना होता है, फर्टिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेटर जो हैं वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं। तो भैया प्रेजेंट होते हैं मार्केंशियम में, जो कि हेल्प करते हैं हमारे एसिड डिस्पर्सल में। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म की लीफ है जिसमें क्या है 16 क्रोमोसोम, ये बताओ एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो कहने का मतलब है भैया जो हमारा एंजियोस्पर्म है इसमें जो हमारा एंडोस्पर्म है ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब है 3n, और जो आपका ये कंडीशन है लीफ, ये क्या होती है, डिप्लॉइड 2n। इसका मतलब अगर ये 2n में है 16 तो n में कितने हैं 8। ठीक है, n का मतलब हैप्लॉइड कंडीशन कितनी है 8। आप पूछ रहे हो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म है 3n को मतलब 3 इंटू n, n की वैल्यू कितनी है 8, 3 8 का मतलब 24। तो मतलब इसमें क्या है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, अरे हाँ ये मैंने आपको किसका बताया, जिम्नोस्पर्म का, वो एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म में तो सही है यहाँ, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म का। तो यार जिम्नोस्पर्म में देखो जो हमारा एंडोस्पर्म होता है ना वो कैसा होता है, सीधा सीधा हैप्लॉइड होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे क्या होता है एंजियोस्पर्म, मैंने आपको जो पहले बताया ना 24, वो एंजियोस्पर्म के हिसाब से था। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड, मतलब 3n कंडीशन शो करता है। तो कहने का मतलब है इसमें लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम, मतलब 2n कंडीशन कितनी है 16, n कितने होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन कितनी होगी 8 क्रोमोसोम। हमसे क्या पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो कि क्या होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब इसमें क्या होंगे 8 क्रोमोसोम। वहीं अगर एंजियोस्पर्म का पूछता तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड में कितने हैं 8, तो 8 3 या 24, तो 24 क्रोमोसोम किस में होते, एंडोस्पर्म। अगर एंजियोस्पर्म का पूछा होता तब, लेकिन हमसे किसका पूछा है, जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म में कितने होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन शो करता है एंडोस्पर्म जो कि कितना है 8, तो 8 होगा हमारे जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन सेम होता अगर एंजियो का पूछता तो क्या बोलते हैं हम 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पायरिनॉइड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो कहने का मतलब है जो पायरिनॉइड है वो क्या बना होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रोटीन और इसके चारों तरफ क्या होता है स्टार्च। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं पायरिनॉइड। बीच में होगा हमारा प्रोटीन, इसके चारों तरफ क्या होगा स्टार्च। तो कहने का मतलब है प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लांट बॉडी ऑफ मॉस, मतलब फ्यूनेरिया की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है। तो भैया वो प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में मौजूद नहीं होता है। तो जो हमारा नॉस्टॉक है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए वेल डेवलप आर्किगोनियम, एक अच्छा डेवलप आर्किगोनियम है जिसमें नेक है 4 से 6 रो और नेक कैनाल सेल्स कैरेक्टराइजेस, मतलब एक आर्किगोनिया है जिसमें 4 से 6 रोज हैं नेक सेल्स की और उसमें नेक कैनाल सेल भी मौजूद है। तो ये किसकी खासियत है, तो ये हमारा जो मिलता है वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में मिलता है। ठीक है, आर्किगोनिया भी मिलेगा, उसके अंदर 4 से 6 रो मिलेंगी नेक की और नेक कैनाल सेल्स भी मौजूद होंगी, किसमें ब्रायोफाइट्स और
टेरिडोफाइट्स में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर्स इन थर्मल स्प्रिंग। बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी थर्मल स्प्रिंग मतलब टेम्परेचर वाले झरने में भी मिलेगी। यहाँ बहुत जो गर्म पानी का झरना है वहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है। द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दिस एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं, किसके कारण? तो भैया इनमें जो होती है वो सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होती है उसके कारण ये बहुत ही एक्सट्रीम या हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो क्लोरोफाइसी है मतलब वो जिसमें ग्रीन कलर होता है, ठीक है। क्लोरोफाइसी जिसमें ग्रीन कलर की एल्गी होती है उसमें आइसोगेमी होती है, ऊगेमी होती है, एनाइसोगेमी होती है या ऑल ऑफ दिस चारों देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी क्लोरोफाइसी है उसमें क्या होता है, तीनों टाइप के हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारा पाइनस है, पाइनस में जो सीड होता है ना, मतलब पाइनस में जो बीज होता है उसके दो पंख बने होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। कहने का मतलब है ये जो पंख हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं हमारे स्केल से, SCALES स्केल से। लेकिन हमारे ऑप्शन में दे रखा है ओव्यूली फेरस स्केल, ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब था पाइनस का जो बीज होता है ये है उसका सीड, बीज के तरफ क्या होते हैं, विंग्स होते हैं मतलब पंख होते हैं, ठीक है। वो किससे बने होते हैं, स्केल्स से बने होते हैं, या जब उनका निर्माण होता है वो स्केल्स के द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइट्स में क्या होता है। तो भैया जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो सबसे ज़्यादा एडवांस है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सा है। तो वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा पाइनस होता है, ठीक है। वो क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइनस डिफरेंट फ्रॉम मैंगो। पाइनस जो है वो आम से कैसे अलग है, क्योंकि उसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी में नहीं होते हैं, मतलब नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पायरिनोइड्स आर द सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। पायरिनोइड्स में जो सेंटर होता है उसमें क्या बनता है, तो देखियो उसमें बोलता है सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। पायरिनोइड्स है जहाँ पर क्या बनेगा, स्टार्च बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एंड थैलिडोफाइट्स इन हैविंग। जो टेरिडोफाइट है वो ब्रायोफाइट से और थैलिडोफाइट से किस प्रकार अलग है, या फिर उसमें क्या होता है, उसमें होता है वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है किसमें, टेरिडोफाइट्स में, या फिर वेल डेवलप वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अगला है क्लैमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस टाइप का होता है। तो भैया वो होता है कप शेप। स्पाइरल जो हमको मिलता है वो मिलता है स्पाइरोगैरा में, ठीक है। और कोलार शेप जो मिलता है वो मिलता है यूलोथ्रिक्स में, ULOTHRIX यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया तीनों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगैरा में जो रिडक्शन डिवीजन है यानी कि मियोसिस वो किस समय होता है। तो वो कब होता है, जब जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, ठीक है। मतलब रेस्टिंग स्पोर जो होता है उसके जब वो जर्मिनेट करते हैं रेस्टिंग स्पोर तब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मोसिस और ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट पूछा है कैसे अलग होता है मोस और ब्रायोफाइट। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है उसमें क्या होते हैं, वेल डेवलप वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में होता है। तो वो मिलता है फ्यूनेरिया में, क्या, प्रोटोनीमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम। मतलब हमको रेजिन और टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन का मतलब होता है तारपीन का तेल, ये हमको किससे मिलता है, तो ये हमको मिलता है पाइनस से, ठीक है। टर्पेंटाइन इज गॉट फ्रॉम, मतलब तारपीन का तेल हमको किससे मिलता है, तो भैया ये मिलता है हमें जिम्नोस्पर्म की लकड़ी से या जिम्नोस्पर्मस वुड से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा पाइनस है जिसमें पोलन ग्रेन में है 6 क्रोमोसोम, इसमें बताओ एंडोस्पर्म में कितने होंगे। कहने का मतलब है जो पाइनस है वो क्या हमारा एक जिम्नोस्पर्म होता है, और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से कहने का मतलब है यार 6 क्रोमोसोम पोलन ग्रेन में है जो भी क्या होता है एक हैप्लॉइड, तो 6 इसमें है, तो एंडोस्पर्म में भी कितने ही होंगे,
6 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए प्लांट हैविंग सीड बट लैक फ्लावर। सीड तो है, फूल नहीं है, तो ये हमारा किस में आएगा, ये आता है जिम्नोस्पर्म में। सीड मौजूद होना लेकिन फूल का मौजूद ना होना, ये आएगा हमेशा जिम्नो में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया और सिलेजनेला। कहने का मतलब है फ्यूनेरिया और सिलेजनेला के बीच में इनमें से ऐसा क्या है जो कॉमन नहीं है या वो दोनों में मौजूद ना होता हो, तो वो है जड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक वस्कुलर टिश्यू। जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं है, वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है, लेकिन वो स्पोर बनाएगा और एम्ब्रियो भी उसमें होगा। ठीक है, ठीक है, तो बताओ कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा ब्रायोफाइटा, जिसमें ना तो जाइलम फ्लोएम होगा और ना ही क्या होगा बीज, लेकिन वो स्पोर भी बनाएगा और एम्ब्रियो भी बनाएगा। वो किस में, ब्रायोफाइटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक प्लांट बताओ जिसमें ए प्लांट इन विच स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट। मतलब जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो किससे दर्शाया गया है, जाइगोट से। ठीक है, वो है क्लैमाइडोमोनास, जो कि क्या है हमारे एक एल्गी, और इसी में क्या होता है जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन बिकॉज। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन क्यों कहते हैं, तो भैया देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए, या मतलब अपने गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, मतलब सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किस में मिलता है, तो वो मिलता है हमको मॉस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सबसे मतलब जो कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास सामान्यतः किसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, या कौन सा इसमें होता है, तो वो होता है आइसोगैमस, मतलब सेम टाइम के गैमेट्स वो बनाता है। कौन, क्लैमाइडोमोनास। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो स्पायरोगैरा में कॉन्जुगेशन होता है और क्लैमाइडोमोनास में फर्टिलाइजेशन होता है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो होता है हमारा जाइगोस्पोर्स का बनना। अगला क्वेश्चन है जो पेरिस्टोम जो मिलते हैं हमें मॉस में, या मैं बोलूँ फ्यूनेरिया में। ठीक है, FUNARIA फ्यूनेरिया में इनका क्या काम होता है, तो ये हमारे सीड को डिस्पर्सल में, मतलब हमारे स्पोर्स के डिस्पर्सल में क्या करते हैं, हमारी हेल्प। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा एपोफाइसिस है इज़ द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज़। जो एपोफाइसिस के नाम से हम जिसको जानते हैं, जो कि क्या है हमारा फ्यूनेरिया का कैप्सूल है, वो कहाँ पर मिलता है या कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है हमारा लोअर पार्ट। और जो ये एपोफाइसिस है ये होता है सीटा का कंटिन्यूशन। ठीक है, सीटा CONTINUATION कंटिन्यूएशन होता है सीटा का। ठीक है, कौन, एपोफाइसिस, जो कि लोअर पार्ट में मिलता है फ्यूनेरिया के कैप्सूल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है पाइनस या जिम्नोस्पर्म में जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है हमारा पोलन ग्रेन, और दूसरा होता है हमारा एंडोस्पर्म, और तीसरा तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि हमारे दो ऑप्शन जब सही हैं और एक ही स्टेटमेंट में है तो वही ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है स्पर्म ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज टुगेदर नियर द आर्किगोनिया ऑफ टेरिस, ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्किगोनिया एज। इसमें पूछा गया है फ्यूनेरिया और टेरिस के जो स्पर्म है वो हमने टेरिस के आर्किगोनिया के पास में छोड़ दिए हैं। अब कहने का मतलब है सिर्फ उसी का स्पर्म एंटर करेगा आर्किगोनिया में। ठीक है, तो आपको बताना है टेरिस आर्किगोनियम रिपेल फ्यूनेरिया स्पर्म, फ्यूनेरिया स्पर्म गेट किल्ड बाय टेरिस स्पर्म, या फिर फ्यूनेरिया स्पर्म आर लेस मोबाइल, या फिर टेरिस का आर्किगोनिया रिलीज़ करेगा ऐसा केमिकल जो अट्रैक्ट करेगा उसके स्पर्म को। तो कहने का मतलब है यार जब भी कोई स्पर्म जाता है ना किसी भी, मान लो ये स्पर्म है और ये जा रहा है अपने दूसरे स्पर्म के पास, मान लो ये यार कहने का मतलब है इसको मैं बना देता हूँ, तुम्हारा स्पर्म है और ये क्या है ओवम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ओवम ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है जो कि सिर्फ इसी की प्रजाति के स्पर्म को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब है ये अगर ह्यूमन का स्पर्म है
तो एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करेगा, अगर यहाँ मान लो एक ह्यूमन का स्पर्म है, एक डॉग का स्पर्म है, एक किसी और का स्पर्म है और एक एलिफेंट का स्पर्म है, एक बुफेलो का स्पर्म है, मान लो हज़ारों टाइप के यहाँ पे स्पर्म मौजूद है सराउंडिंग में, लेकिन हमारे पास जो ओवा है या ओवम है वो किसका है, ह्यूमन का है। तो ये ऐसे केमिकल रिलीज़ करेगा जो सिर्फ इनमें से पहचान के जो ह्यूमन का स्पर्म होगा उसी को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ताकि ये दोनों का क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए, ठीक है, और क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। तो कहने का मतलब इतना सा था, बाकी इन्होंने कहानी वानी बता के दी है, इनकी बात अलग है, ठीक है। कहने का मतलब है आर्किस का आर्किगोनिया, टेरिस का आर्किगोनिया रिलीज़ करेगा केमिकल जो अट्रैक्ट करेगा सिर्फ उसी के स्पर्म को। अगला क्वेश्चन है, सिलाजिनेला में इवोल्यूशनरी के हिसाब से कौन सा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो हमको जैसा कि पता है सिलाजिनेला क्या होता है, हमारा एक जो शो करता है, क्या शो करता है, हेट्रोस्पोरस नेचर, मतलब इसमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, यही क्या है, इवोल्यूशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पाइनस में, साइकस में या जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है। तो कहने का मतलब है जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होगा वो हम दुनिया में हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो प्रोथैलस है या जो गैमेटोफाइट है, गिव राइज टू फन प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब है जब गैमेटोफाइट तुम्हारा स्पोरोफाइट बना दे लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो तुम इसको क्या बोलोगे, तो हम इसको बोलेंगे एपोगैमी, ठीक है। एपोगैमी का मतलब होगा जब तुम्हारा गैमेटोफाइट सीधा क्या बना देगा, स्पोरोफाइट, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे बोलेंगे एपोगैमी, ठीक है। उल्टा हो गया तो एपोस्पोरी बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर अब अपने आज के इस वीडियो के, जो कि हमारी क्या हो गई है, बहुत लेंदी हो गई है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। इसमें पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होते हैं 2 सेल्स क्लेमाइडोमोनाज में, उसे हम क्या बोलते हैं, या वो किस टाइप का फ्यूज़न होता है। तो क्लेमाइडोमोनाज में जो फ्यूज़न होता है वो कैसा होता है, होलोगैमी होता है, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने इस वीडियो की समाप्ति की ओर और अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।